जब वो लड़का पैदा हुआ, सारे स्पार्टन की तरह उसका भी मुआयना किया गया। अगर वो बहुत नाटा या कमजोर या अपंग होता, उसे फना किया जाए। पैरों में खड़ा होना सीखते ही उसे जंग की तैयारी में झोंक दिया गया। 7 साल का होते ही इसे बांध कर मारा भी जाता था, ताकि इसके जिस्म से खौफ की अलाम निकल जाए। किसी भी जंगी सूरत में जिंदगी भर के लिए एक ऐसा योद्धा तैयार हो जाए जो खौफ की बुत को तो से बाद जब लड़का 10 साल का हो जाता है, उसे सख्त ट्रेनिंग के लिए बर्फीली जंगल में अकेले छोड़ दिया जाता है। इसी दौरान एक खतरनाक काली भेड़िया भी उसके सामने आ जाता है, मगर उस लड़के के दिल में जरा सा भी खौफ नहीं था। वो चाल चलते हुए अपना भाला उस भेड़िए को मारकर उसे खत्म कर देता। अब इस लड़के का जिस्म फौलाद बन चुका है। ये एक मजबूत ताकतवर योद्धा बन के स्पार्टा वापस आ जाता है। अब ये योद्धा यानी लियोनार्डस स्पार्टा का राजा बन जाता है। अब ये दिखाया जाता है कि 20 साल गुजर चुके हैं और लियोनार्डस अपने बेटे को दे रहा था कि उसकी वाइफ उसके पास आती है और उसे कहती है कि बाहर कोई आपसे मिलने। अब लियोनार्डस आकर उस शख्स के सामने खड़ा हो जाता है और उसके बोलने से पहले लियोनार्डस उसे वार्न करता है कि अपने मुंह से कोई भी अल्फाज निकालोगे तो सोच के निकालना, क्योंकि उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। सामने खड़ा दूध ज़रक्सी का पैगाम लाते हुए लियोनार्डस से कहता है कि पानी और जमीन, तुम सब राजा ज़रक्सी की गुलामी में आ जाओ, वरना ज़रक्सी सब कुछ खत्म कर देगा। और राजा ज़रक्सी की फौज इतनी है कि अगर वो तीर बरसाए तो सूरज भी ढक जाए। ये कहकर दूत अपने पास से बादशाहों की खोपड़ियां निकाल कर उसके सामने डाल देता है। ये सुनकर राजा लियोनार्डस काफी सोच में चला जाता है। वो स्पार्टा के बच्चे और औरतों को देखना शुरू कर देता है। उसके बाद देखते देखते वो दूत के सीने पर लात मार देता है और उसके सारे साथियों को उस खाई में धकेल देता है। और लियोनार्डस कहता है कि हम ज़रक्सी से जंग लड़ेंगे, लेकिन गुलामी कभी कबूल नहीं करेंगे। ये स्पार्टा की हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं। ऑरकल की इजाजत के बगैर स्पार्टा कोई जंग नहीं लड़ती थी। अब राजा लियोनार्डस उन बूढ़े पकड़ियों के पास चला जाता है और उन्हें जंग की लाए अमल समझाने की कोशिश करता है। बूढ़े पकड़ी लोग राजा लियोनार्डस से सोने का डिमांड करते हैं और राजा उनके सामने सोना फेंक देता है। अब ये बूढ़े पकड़े लोग राजा से कहते हैं, ये अगस्त है और कार्निवाल त्योहार भी आ रहा है, स्पार्टा को जश्न मनाना चाहिए, ना कि कोई जंग पे। अब ये दिखाया जाता है कि रात को राजा की वाइफ राजा को परेशान देखकर राजा से कहता है, आप ये ना देखें कि आप पिता हैं या आप कोई शोहर, आप एक आजाद इंसान की तरह सोचें कि आजाद इंसान इस सूरत में क्या फैसला कर सकता है। और अगले ही दिन राजा लियोनार्डस स्पार्टा से 300 मजबूत योद्धाओं को बुलाकर उन्हें जमा कर लेता है। ये 300 स्पार्टा के योद्धा ज़रक्सी के सिपाहियों को तबाह करने का जज्बा रखते थे, बल्कि ये लोग जानते थे वहां उनकी मौत है। अब ये लोग निकल ही रहे थे कि स्पार्टा के कुछ और लोग राजा लियोनार्डस के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि ऑरकलों ने हमें जंग लड़ने से मना किया है, तो आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो इसके जवाब में राजा लियोनार्डस उनसे कहता है कि मैं घूमने जा रहा हूँ और ये लोग मेरे मुहाफिज। असल में ये लोग जो आए थे इनमें से एक ज़रक्सी का जासूस था। अब राजा लियोनार्डस अपनी वाइफ और बेटे के पास आता है और उन्हें अलविदा कहकर जंग के लिए अपने सिपाहियों के साथ निकल जाता है। अब राजा लियोनार्डस और उनके लोग धीरे धीरे चल रहे थे। कुछ आगे जाने के बाद उन्हें गांव मिला जहां आग लगी हुई थी और कुछ लाशें गिरी हुई थी। वहां राजा पहुंचते ही ये देखता है कि एक लड़का राजा की तरफ चलते हुए आ रहा है। चलने के बाद वो लड़का आकर करीब में गिर जाता है और उसकी जबान से ये अल्फाज निकलते हैं, सींगों वाले शैतान आए, उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। उसके बाद वो लड़का मर जाता है। अब ये लोग आगे बढ़ते हुए समंदर के रास्ते से समंदर के किनारे आ जाते हैं। अब ये लोग देखते हैं कि समंदर में फारसियों के बहुत सारे जहाज होते हैं और वहाँ तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है, जिससे समंदर में तेज लहरों से फारसियों के सारे जहाज डूब जाते हैं। अब स्पार्टा के सारे लोग जश्न मना रहे थे, मगर वहाँ एक शख्स खामोश था, वो था राजा लियोनार्डस। अब ये लोग ये समझ चुके थे कि फारसियों के लश्कर डूबकर सारे के सारे खत्म हो चुके
लगे हैं। मगर ये पहाड़ी की दूसरी तरफ आके देखते हैं कि उन्हें फारसियों के हजारों जहाज नजर आते हैं जो साहिल पर पहुंच चुके थे और राजा ज़रक्सी की लाखों की फौज भी उन्हें दिख जाती है। और अब ये कुछ लम्हे के लिए यही कह देते हैं कि इन्हें शिकस्त देना नामुमकिन है। मगर राजा लियोनार्डस उनसे कहता है कि हम जहां जिस पहाड़ी पर मौजूद हैं वो एक जबरदस्त जगह है। अगर ज़रक्सी की फौज जिस रास्ते पर जाएगी वो रास्ता काफी तंग है, एक तरफ समंदर तो दूसरी तरफ हमारी ये पहाड़ी होगी। अब राजा लियोनार्डस कहता है कि हम एक साथ ज़रक्सी की फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, हम इन्हें इस रास्ते पर आने पर मजबूर कर कर उन्हें खत्म कर सकते। अब राजा लियोनार्डस अपने सिपा सालार को बुलाकर कहता है हमारे पीछे कोई ऐसा रास्ता तो मौजूद नहीं जिससे ज़रक्सी की फौज वहां से आकर हमें घेरे में लेकर खत्म कर। मगर उसके जवाब में सिपा सालार राजा से कहता है ऐसा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। तभी वहाँ एक कोबड़ा आ जाता है जो राजा लियोनार्डस से कहता है हमारे पीछे एक रास्ता मौजूद है, अगर फारसियों को उस रास्ते के बारे में पता चला तो वो वहाँ से आकर हमें घेर कर खत्म कर देंगे। ये कोबड़ा वो होता है जो स्पार्टा से इनका पीछा कर रहा था। अब राजा लियोनार्डस उससे कहता है कि तुमने स्पार्टा योद्धाओं के कपड़े पहने हुए हैं। अब कोबड़ा कहता है कि मेरे पिता स्पार्टा के एक योद्धा थे, मेरे पैदा होने पर वो स्पार्टा छोड़कर चले गए थे, मेरी ऐबदारी की वजह से स्पार्टा में नाटा बच्चों को कत्ल किया जाता था, मगर मैं एक योद्धा बनना चाहता हूँ, स्पार्टा के लिए जान भी देना चाहता हूँ और अब मैं फारसियों के खिलाफ आप लोगों के साथ जंग में शरीक होना चाहता हूँ। अब राजा लियोनार्डस उसे कहता है कि अपना ढाल और भाला उठा लो जितना उठा सकते हो, मगर वो ये नहीं कर पाता क्योंकि स्पार्टाओं के ढाल बहुत भारी होता है। मैं तुम्हारी हिम्मत जज्बे की कदर करता हूँ। अब राजा लियोनार्डस उससे कहता है तुम हमारी मदद करना चाहते हो, जंग में तुम हमारे जख्मी योद्धाओं की मदद, और ये एक बड़ी मदद होगी। ये कहकर राजा लियोनार्डस वहां से चला जाता है। इस बात पर कोबड़े का दिल काफी टूट जाता है। जब लियोनार्डस ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो काफी गुस्से से अपना भाला और ढाल फेंक देता है और वहां से चला जाता है। और अब ये दिखाया जाता है कि वो फारसी फौज उस तंग रास्ते में आगे बढ़ जाता है जिससे जंग शुरू हो जाती है और देखते देखते वहां हजारों फारसी फौज मौत के घाट उतर दिए जाते हैं। और अब इस शिकस्त के बाद राजा ज़रक्सी खुद राजा लियोनार्डस से मिलने आ जाता है। राजा के सामने ज़रक्सी कहता है तुम्हारा कबीला बेमिसाल है, तुम एक देवता के सामने खड़े होकर भी बेखौफ हो, लेकिन मेरे खिलाफ होना अक्लमंदी की बात। इसके जवाब में राजा लियोनार्डस कहता है कि तुम्हारे पास गुलाम ज्यादा और योद्धा कम है, जिसकी वजह से जंग में शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर हो। अब ज़रक्सी लियोनार्डस से कहता है तुम हमारे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दूंगा, बस तुम हमारे सामने घुटने टेक दो, उसके बाद तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। इसके जवाब में लियोनार्डस कहता है बात रही घुटने टेकने की, तुम्हारे आदमियों को मारने के बाद मेरे घुटने काफी मजबूत हो चुके हैं, इसलिए घुटने टेकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़रक्सी उसे काफी डराने की कोशिश करता है, मगर लियोनार्डस एक बहादुर स्पार्टा का योद्धा था, वो किसी से नहीं डरता था। अब ये दिखाया जाता है कि राजा लियोनार्डस वहां से वापस उस पहाड़ी पर आ जाता है। अब ज़रक्सी अपने खतरनाक लोगों को वहां भेज देता है जो इंसान नहीं होते, उनमें से एक काफी मजबूत ताकतवर भी होता है, मगर राजा लियोनार्डस उसका गला काट देता है और ये 300 स्पार्टा के योद्धा सबको काट काट कर बेजान कर देते हैं। और अब ज़रक्सी एशियन जादूगरों और खतरनाक जानवरों को उन पर हमले के लिए भेज देता है, मगर तंग रास्ते की वजह से ज़रक्सी की फौज कोई मायने नहीं रख रही थी, वो सब गाजर और मूली की तरह कटे जा रहे थे। अब इन योद्धाओं की काफी बड़ी जीत थी ये। अब राजा लियोनार्डस को इन लाखों के फौज के सामने जीत की उम्मीद नजर आ जाती है। इस हार के बाद खुद को देवता कहने वाला ज़रक्सी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और वो काफी गुस्से में आ जाता है। और अब ये दिखाया जाता है कि राजा ज़रक्सी उस कोबड़े को बुला लेता है और उसे ये कहता है कि तुम एक योद्धा हो, बस तुम उस पहाड़ी के पीछे वाला रास्ता हमें बता, तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे। और अब वो कोबड़ा कहता है मुझे दौलत चाहिए, मुझे औरत चाहिए, मुझे एक वर्दी भी चाहिए। अब ज़रक्सी कहता है कि दिया, जो कुछ तुम्हें चाहिए सब कुछ दिया। अब दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि स्पार्टा में राजा लियोनार्डस की वाइफ कोशिश कर रही थी कि 300 योद्धाओं की मदद के लिए और सिपाही स्पार्टा से भेजे जाए। उसकी काफी कोशिश के बाद वो नाकाम हो जाती है। इसमें ज़रक्सी का जासूस ये सब नहीं होने देता क्योंकि ज़रक्सी ने काफी सोना उसे
दिया हुआ था। अब एक दिन राजा की वाइफ उस गद्दार को तलवार मार देती है और उसके पास से कुछ सोने नीचे गिर जाते हैं जिस पर ज़रक्सी की तस्वीर लगी हुई थी। अब सारे लोग ये समझ चुके थे कि ये शख्स गद्दार था। अब दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि वो कोबरा ज़रक्सी के लोगों को लेकर उस दर्रे में आ जाता है जहां से वो लियोनार्डस और उनके योद्धाओं को घेर सकते थे। और अब आर्जी तौर पर लड़ने वाला एक स्पाई राजा लियोनार्डस के पास आता है और उसे ये बताता है कि वो कोबरा ज़रक्सी की फौज को लेकर पीछे से हम पर हमले के लिए पहुंचने वाला और सुबह तक वो हम सबको घेर कर मार डालेंगे। इसकी जवाब में राजा लियोनार्डस कहता है स्पार्टा ना कभी भागते हैं और ना ही किसी की गुलामी कबूल करते हैं, भले ही उनको मौत का सामना। अब राजा लियोनार्डस अपने एक सिपाही को बुला लेता है जिसका नाम डिलास है। उसे कहता है तुम वापस जाओ, स्पार्टा में सबको ये बता दो जो यहाँ हुआ है और हमारी बहादुरी के किस्से सबको सुना। और अपना लॉकेट निकाल के भी उसे देता है जो जंग से पहले उसकी बीवी ने उसे दिया था। अब वो उसे कहता है कि ये लॉकेट मेरी बीवी को देना। और अगले सुबह उन सबको घेर लिया जाता है और उनका एक सिपा सालार राजा लियोनार्डस से कहता है कि अगर तुम हथियार डाल दो तो तुम्हें इस जंगी लश्कर का सरदार बना दिया जाएगा, बस तुम्हें ज़रक्सी के सामने सर झुकाना होगा और शहंशाह ज़रक्सी का हुक्म मानना पड़ेगा। और फिर वहाँ वो कोबरा आ जाता है। वो आगे आकर राजा लियोनार्डस से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, इनके सामने हथियार डाल। अब राजा लियोनार्डस को वो रात याद आ जाती है जब उसने सर्द रात में खूंखार भेड़ियों को मारा था। और अब राजा अपना कवच उतार देता है, अपनी डाल नीचे फेंक देता है। अब वो कोबरे से कहता है भाई तुम्हारी उम्र लंबी हो। उसके बाद वो अपना भाला जमीन पर फेंक कर घुटने के बल झुक जाता है और वो अपनी बीवी की याद में चला जाता है जिससे वो काफी प्यार करता है। तभी राजा लियोनार्डस अपने एक सिपाही को आवाज देता है स्टेलियस, और फिर स्टेलियस राजा लियोनार्डस के कंधे पर पैर रखकर उछलकर सिपा सालार को भाला मारकर उसे खत्म कर देता। इन्हीं लम्हात में राजा ज़रक्सी आवाज देता है अपने सिपाहियों को कि स्पार्टनों को खत्म कर। उसके बाद लियोनार्डस उठकर अपना भाला पूरी ताकत से ज़रक्सी की तरफ फेंक देता है जो ज़रक्सी का गाल चीरते हुए आगे चला जाता है। उसके बाद सब पर हमला हो जाता है और सारे स्पार्टन मारे जाते हैं। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि डिलास राजा लियोनार्डस की वाइफ के पास पहुंच जाता है और उसे वो लॉकेट पकड़ा देता है और अब वो समझ जाती है कि राजा लियोनार्डस अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो ये लॉकेट अपने बेटे को पहना दे और अब ये दिखाया जाता है कि डिलास 10,000 स्पार्टन योद्धाओं को ये कहानी सुना रहा होता है। उसके बाद वो डरी हुई ज़रक्सी की फौज की तरफ हमले के लिए चले जाते हैं। इसके साथ ही ये मूवी 300 जो 2006 में रिलीज हुई थी उसका इख्तिताम हो चुका है। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हमारे बॉलीवुड हिंदी एंडिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।